और खबर अयोध्या से, जहां अग्निशमन विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां 50 लाख रुपए की अग्निशमन नाव गायब हो गई और नाव में मौजूद थे महत्वपूर्ण उपकरण। सुरक्षा में तैनात था एक ही कांस्टेबल और एफएसएसओ ने कांस्टेबल को योग कार्यक्रम में भेजा। प्रदीप पांडे ने बड़ी लापरवाही बरती। राम की पैड़ी पर था योग दिवस कार्यक्रम और कांस्टेबल को कार्यक्रम में रहने को कहा था। कांस्टेबल के हटने के बाद सुरक्षा में कोई नहीं था। अज्ञात शख्स ने सरकारी नाव खोल दी और सरयू नदी के तेज बहाव में यह नाव बह गई। नाव का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। विशेष रूप से अयोध्या यह नाव लाई गई थी। सरकारी संपत्ति की सुरक्षा में बड़ी लापरवाही है। और इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता राघवेंद्र शुक्ला हमारे साथ। राघवेंद्र, ये बहुत बड़ी लापरवाही, सरकारी संपत्ति की सुरक्षा में एक नाव गायब हो गई यहां से। निश्चित तौर पर देखिए राजेश, अग्निशमन विभाग में ड्यूटी लगाने वाले जो अधिकारी हैं, उनकी आज ये पोल खुलती नजर आई कि आखिर किस तरह से वे ड्यूटी लगाते हैं। उन्हें ये अभी नहीं मालूम कि वो जो ड्यूटी लगा रहे हैं, जिस जगह से कर्मचारी को हटाया जा रहा है, बाद में कोई उसकी देखरेख करेगा भी या नहीं। सरकारी संपत्ति की सुरक्षा अगर इस तरह से हो रही तो आखिर प्राइवेट का हाल क्या होगा, उसकी नजीर जरूर आज देखने को मिल रही है। अयोध्या में उस वक्त नाव गायब हुई जब योगा का बड़ा कार्यक्रम हो रहा था। बड़ी सुरक्षा की जिम्मेदारी अग्निशमन विभाग पर होती है। किसी भी तरीके से किसी नाव पर, क्रूज पर या अन्य आसपास के क्षेत्रों में अगर आग लगती है तो सरयू नदी ही एक बड़ा सहारा होती है। और जब सरयू नदी में जो अग्निशमन की नाव है वही सीधे गायब हो जाती है, यानी वो नाव गायब होती है जिसमें तमाम सारे उपकरण लगाए गए थे। कुंभ के समय में कई नावों को खरीदा गया था। 50 लाख के करीब की कीमत की यह नाव बताई जा रही है और उस नाव पर सवार एक आरक्षी लगातार निगरानी रखता था। एकाएक ड्यूटी लगाई जाती है उसकी योगा कार्यक्रम में और नाव गायब हो जाती है। तो कहीं ना कहीं बड़ी चूक तो है ही है। इसके अलावा लोगों को सबक भी लेना चाहिए, सीख भी लेना चाहिए कि जो नाव नदी में एक बड़े वेग के साथ तैरती थी, यानी नाव की स्थिति यह थी कि वह कभी भी किसी भी समय गायब हो सकती थी। उस जगह से आखिर कैसे ड्यूटी को हटा दिया गया, कैसे ड्यूटी चेंज कर दी गई। अब देखने वाली बात ये होती है कि क्या आगे से इन तमाम मुद्दों पर जो है चौकसी बरती जाएगी, ड्यूटी लगाने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई भी होगी जिससे उन्हें सबक मिल सके, या फिर सिर्फ खाना पूर्ति ही की जाएगी। फिलहाल नाव को खोजने की पूरी तैयारी की जा रही है। ड्रोन और तमाम सारी नावों को, नाविकों को, गोताखोरों को लगाया गया है कि नाव कहीं ज्यादा दूर निकल गई है, किसी ने चोरी करने की कोशिश की है, किसी असामाजिक तत्व द्वारा आखिर क्यों ऐसी शरारत की गई, नाव गई कहाँ, इन तमाम सारे मुद्दों पर अभी फिलहाल जांच जारी है। अब देखने वाली बात यह होती है कि आखिर किस तरह से नाव बरामदगी करते हैं और अपनी इस गलती को छिपाने के लिए अग्निशमन विभाग क्या कुछ करता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया राघवेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक बहुत बड़ी लापरवाही यहां सामने आई और अब तक इस नाव का कुछ अता पता नहीं चला।